तुम्हारे इतने अच्छे वस्त्र हैं और बढ़िया पहने हो, और ऐसे अगर तुम वहाँ दूल्हा देखने जा रही हो ना, उनकी नजर लग जाएगी, तुम ना जाओ। उल्टा समझा रहे हैं ताकि ये मान जा के तो चली जाए। अरे भूत प्रेत बैठे हैं सारे, गाजा पीकर बद बद गारे। भूत प्रेत बैठे हैं सारे, गाजा पीकर बद बद गारे। अरे बैठे मजकिया छटा, याद करो सारी उमरिया, तुम्हारे गुलाबी दुपट्टा लेके नजरिया। देवियां फिर भी नहीं मानी, वो समझाते रहे लेकिन वो मानी नहीं, और जबरदस्त देवताओं से हट करके भिड़ करके बोली, अरे तुम हटो, हम कहाँ दूल्हा देखे नहीं आए, तुम बवाल कर रहे हो यहाँ पे कि बाद में देख लेना। नहीं, हम अभी देख के जाएंगे, अब आए हैं तो बिल्कुल देख के जाएंगे। देवता ने कहा मरे गए, जाओ फिर जाओ पहुंचो बारात में। अब देवियां बारात में जनवासे में वहां पहुंची, भीड़ तो बहुत है, जिसको देखे जो भी अच्छा सबसे श्रेष्ठ दिखे तो उन्हीं को कह दे, ए बहन यही होगा, यही बहुत अच्छा लग रहा, यही दूल्हा होगा, यही इतने में सबसे अच्छा यही होगा पक्का। और जब पूछो जाके कि क्या भैया ये कौन है, ये दूल्हा राजा है ना, यही तो है, तो देवता कह दे, अरे ये नहीं है, ये तो दूसरे हैं। बोलिए कौन है, बोलिए कामदेव है, कामदेव। अच्छा अच्छा, ये कामदेव है, हाँ ये कामदेव है। फिर गई एक और देवता के पास गई, बोली ये होंगे। बोले क्यों भैया, यही है दूल्हे राजा? तो एक भूत ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये कौन है? बोले जो हमारे इंद्र महाराज हैं। अच्छा ये इंद्र हैं, हाँ। ऐसे ही पूरी बारात में ढूंढती फिर रही है, कोई उनको किसी ने बताया नहीं कि ये दूल्हे हैं। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी आए, बोले अरे देवियों कहाँ फिर रही हो, कहाँ भटक रही हो, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? देवियों ने कहा कि अरे नारद बाबा, आप तो हमारे राजमहल में आ चुके हैं, आपको हम कब से ढूंढ रहे हैं। अरे बताओ क्या बात है, क्या हुआ बेटा बताओ। अरे महाराज हम ये कह रहे हैं कि इस बारात में हमारी जो सखी पार्वती हैं, उनके पति दूल्हे राजा कहाँ पे हैं? यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं। तो नारद जी ने जैसे सुना, नारद जी कहने लगे, अच्छा अच्छा तो ये बात है, तो हमसे पहले बताना चाहिए।
तुम्हें दूल्हा राजा देखना है ना, कहाँ पे है? हाँ हाँ देखना है। बोले वो उधर जाओ, उस वाली झुंड में बीच में बैठे होंगे, सो वही है दूल्हे राजा। ठीक है, उसमें हाँ वहां जाओ। अब नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भेज दिया, जाओ। और यह मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। हमारी माता जी हैं, इनकी ओर से फल प्रसाद भेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करी। नारद यहाँ मुस्कुरा रहे, देवियां सारी गई, झुंड में पहुंची, बीच में भगवान भोले बाबा बैठे थे। और बैठे क्या, चिलम लगा रहे थे, बैठे बीच में बैठे और चिलम लगा रहे हैं। देवियों को तो विश्वास नहीं हुआ, और देवियां गई वहां, सो नंदी बगल में बैठे थे, वो तो मेन मालिक वही थे। तो नंदी ने देखा, अरे ये कौन है, ये कहाँ से आई है? देवियों ने कहा कि ओ भैया, यहाँ पे दूल्हे राजा कहाँ पे हैं? हमें यही इसी स्थान पे बताया गया कि वो यहीं कहीं बैठे हैं, कहाँ पे है? नंदी ने कहा, उनकी ओर मुख देख करके बोले, दूल्हे राजा को तुम देखने आई हो? हाँ हाँ देखने आए हैं। अरे तो तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? इतनी इतनी बड़ी आंखें लगाए हो, कहती हो दूल्हे राजा कहाँ पे हैं? और ये बीच में नहीं बैठे हमारे दूल्हे राजा, हमारे देवादिदेव महादेव सुगढ़ सलोने सुंदर से सुशील भोले बाबा, देखो ये सामने बैठे हैं। देवियों ने कहाँ बैठे भैया, कहाँ? बोले ये बैठे हैं ना। क्या बात है। और हमारे चाचा जी हैं, नाम नाम आपके चाचा, हमारे परीक्षित जी के चाचा जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं भेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया कृपा बनी रहे, महादेव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। देवियों ने कहा, भैया हमें तो दिख ही ना रहे, कहाँ पे हैं? बोले महाराज ये है, ये बैठे हैं। बोले ये बाबा, हाँ हाँ यही तो बैठे हैं। देवियों ने कहा, भैया तुम ठिठोलियां कर रहे हो, हमें पता तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन सत्य बताओ, मजाक ना करो, अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो बस सिर्फ दूल्हा देखने ही आए, जब वहां आना तुम खूब मजाक करेंगे फिर, पर अभी हमें सच बता दो, तुम दूल्हा है कहाँ पे? नंदी ने कहा, लियो हमें तो मजाक करे ही नहीं आती है, हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सही कह रहे एकदम, हम कभी झूठ बोलते ही नहीं है। बोले यही तो है, देख लो। देवियों ने कहा, पक्का तुम कह रहे हो कि ये है? बोले और पूछ लो, इन सबसे पूछ लो। सब ने कहा कि हाँ हाँ यही है, यही सही कह रहा नंदी, सही है, यही है, यही तो तुम्हारे दूल्हे राजा हैं। देवियों ने कहा, राम राम, जैसे थोड़ा गौर से एक सखी देखना चाहा कि देख तो ले कि यही है कि नहीं है, सो देखना चाहा, सो गले में सर्व पड़ा, सो मारे पुष्कर देवी दे भागी। अब जैसे वहां से भागी, अब उनकी तो सांस टूट रही है, कांपती जा रही है। भगवान ये क्या हम देख के आए हैं, ये कौन से जमाने के दूल्हे हैं, कैसी बारात है विचित्र, पार्वती ने क्या किया, इन्हीं को तपस्या करके प्राप्त करना चाहती थी। हे भगवान, अब तक इतनी तपस्या किसी और अच्छे व्यक्ति करती तो राजकुमार मिल जाता, क्या बाबा ढूंढ के लेके आई हैं। अब देवियां कांपती हुई घबराती हुई पार्वती के पास पहुंच गई। पार्वती के पास जैसे गई और खूब कांप रही है। पार्वती ने कहा, अरे क्या बात है भाई, काहे मार इतना शोर मचा रखा है? और ये छोटी सी कन्या है चाहत देवी, क्या बात है। इनकी ओर से 11 मुद्राएं भेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करे। देवियों ने जैसे पार्वती को देखा, बोली सत्यानाश हो तेरे उस पति का। पार्वती बोली, है क्या कह रही हो? अरे क्या हुआ? अरे बोली, पूछ मत, हमें तो तेरी बुद्धि को देख के बड़ी लाज आती है, कैसी तेरी मति मारी गई है। अरे भाई हुआ क्या, और तुम इतना घबरा क्यों रही हो, किसी ने मार दिया क्या?
देवियां बोली अरे राम राम, इतना हम तो ऐसा दृश्य तो हमने कभी देखा ही नहीं है जैसा हम अभी देख के आए हैं। बोले क्या देखा, क्या देखा, देखा क्या, क्या हुआ वहां पे? बोली कैसे बता दें, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अभी हम शादी नहीं होने देंगे। अरे क्यों नहीं होने दोगी? इतनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रही हो, कुछ हमें से बताओ हुआ क्या है। देवियां कहने लगी मालूम